कूड़ा चुगने वाली चुड़ैल की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत का घर गांव के कोने पर था, जहां पर गांव के सभी लोग कूड़ा फेंक कर जाया करते थे। इस बात से उस बुढ़िया को बहुत नफरत होती थी, क्योंकि वो हर वक्त इस कूड़े की गंदगी की वजह से बीमार रहने लगी थी। और एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी वहां पिंटू की माँ हाथ में कूड़े का शॉपर लिए वहीं आ रही थी। बुढ़िया समझ जाती है कि ये यहीं पर कूड़ा फेंकेगी, और वो कहती है, कितनी बार कहा है तुम लोगों को, मत कूड़ा फेंको, यहाँ मत कूड़ा फेंको, मगर मजाल है जो तुम लोग बात मान जाओ। बीमार रहने लगी हूँ मैं इस कूड़े की वजह से, मगर तुम लोग बाज नहीं आ रहे। अरे अम्मा, क्या हो गया है? अब यहाँ कूड़ा नहीं फेंके तो कहाँ फेंके? अब आपका घर ही गलत जगह पर है। और वैसे भी अब इस उम्र में आपको तौबा तौबा करनी चाहिए। भगवान को याद करो बैठकर, इस तरह बात करने की बजाय। उस औरत की बात सुनकर बुढ़िया काफी गुस्से में घर आ जाती है और दुखी होकर बैठ जाती है। काश मैं चुड़ैल ही बन जाऊं, फिर मजा चखाऊं मैं इन लोगों को मेरी बात ना मानने का। और उसी रात अचानक कूड़े की बदबू और गंदगी की वजह से बुढ़िया की सांस फूलने लगती है और वो दम तोड़ देती है। तभी उसका शरीर एक चुड़ैल में बदल जाता है। अब मजा चखाऊंगी मैं इन सबको। एक एक से बदला लूंगी। उस दिन के बाद से बुढ़िया की आत्मा अपने ही घर में भटकने लगी और वहां से कूड़ा चुगने लगी। वहां पर अब जो भी कूड़ा फेंकने आता, या तो वो मर जाता, या फिर अंधा, गूंगा या बहरा हो जाता, और कोई वापस ही ना आता। उस कूड़ा चुगने वाली चुड़ैल ने पूरे गांव में दहशत फैला दी, और सभी गांव वालों ने मिलकर उसका नाम कूड़ा चुगने वाली चुड़ैल रख दिया। एक दिन पिंटू अपने दोस्तों के साथ उसी जगह के आसपास फुटबॉल खेल रहा था कि अचानक उसकी बॉल उसी कूड़े में चली जाती है। पिंटू रोना शुरू कर देता है और अपने दोस्त राजू से जिद करता है कि उसने उसकी बॉल वहां फेंक दी है तो उसे वापस ला कर दे। मुझे नहीं पता। मुझे मेरी बॉल चाहिए राजू। तुमने मेरी बॉल वहां फेंक दी। जाओ जाकर लेकर आओ, मेरे पापा ने मुझे कल ही दिलाई थी। अरे तू पागल तो नहीं हो गया पिंटू? तू नहीं जानता वहां कूड़ा चुगने वाली चुड़ैल रहती है। इतना कहकर पिंटू जोर जोर से रोने लगता है, और वहीं दरख्त के पीछे छुपी वो बुढ़िया ये सारी बातें सुन रही थी और कहती है, हा 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 हा, अब आएगा मजा। ये उसी औरत का बच्चा है जो उस दिन मुझसे जुबान लड़ा रही थी। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। हा 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 हा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। और रोते रोते पिंटू उस घर में अपनी बॉल लेने चला जाता है। काफी देर गुजर जाती है, लेकिन पिंटू वापस नहीं आता। दोनों दोस्त काफी डर जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, वहां कूड़े वाली चुड़ैल रहती है। अब क्या करें, हमें पिंटू की जान बचानी होगी। दोनों दोस्त भागते हुए पिंटू के माता पिता के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये बात सुनकर पिंटू की माँ रोने लगती है। मेरा बच्चा, अब क्या होगा? वो कूड़े वाली चुड़ैल नहीं छोड़ेगी मेरे बच्चे को बचा लो। और उसकी माँ ये कहते कहते जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। पिंटू का बाप थोड़ा होश से काम लेता है और कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। वो इस मसले का हल जरूर निकाल देंगे। मैं उनके पास जाता हूँ। और तभी भागते दौड़ते पिंटू का पिता उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। तांत्रिक बाबा उसे आगे से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर वो कूड़े वाली चुड़ैल रहती है। और पिंटू का पिता तांत्रिक को लेकर भागता हुआ उस कूड़े वाले ढेर के पास आ जाता है। तांत्रिक वहां आग का घेरा बनाता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो कूड़ा चुगने वाली चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और तांत्रिक उसे पूछता है,
अरे ओ चुड़ैल, कौन हो तुम और क्यों तंग कर रही हो गांव वालों को? मैं वही बुढ़िया हूँ जिसके घर के बाहर ये लोग कूड़ा फेंका करते थे। इसी वजह से मेरी मौत हो गई। मैं इन सबको अब नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक बाबा पिंटू के पिता से कहता है, देखो, ये चुड़ैल मुझसे ज्यादा ताकतवर है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसकी शक्तियों को कम करना है तो हमें इसके घर के बाहर से सारा कूड़ा इकट्ठा करना होगा। तब इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। मैं तब तक इसे अपने वंश में करता हूँ, लेकिन ये ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं है। तांत्रिक की बात सुनकर गांव के सभी लोग जल्दी जल्दी वहां से कूड़ा इकट्ठा करने लगते हैं। और जैसे ही कूड़ा इकट्ठा होता है, उस बूढ़ी चुड़ैल की शक्तियां कम पड़ जाती हैं। तभी तांत्रिक अपनी जादू से उसे भस्म कर देता है और सब लोग दौड़ते हुए बुढ़िया के घर में जाते हैं, जहां उसने पिंटू को बांध रखा था। और पास में ही उस बुढ़िया की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। पिंटू का बाप पिंटू को खोलता है और बाहर ले जाता है, और तांत्रिक अपने जादू से उसकी लाश को अंतिम संस्कार कर देता है और आग लगा देता है। इस तरह उस बुढ़िया को मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।